रात के 2:30 बजे थे जब मैंने अपने लैपटॉप की स्क्रीन बंद की। ऑफिस का काम खत्म करके मैं अपने बेडरूम में जाने वाला था, तभी मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आई। उस समय घर में बिल्कुल सन्नाटा था, सिर्फ बाहर से आने वाली हल्की ट्रैफिक की आवाज और मेरे एसी की धीमी गुनगुनाहट के अलावा कुछ नहीं। व्हाट्सएप पर एक अननोन नंबर से मैसेज था, क्या तुम अकेले हो? मैंने सोचा शायद कोई गलत नंबर पर मैसेज भेज रहा है, ऐसा अक्सर होता रहता है। मैंने रिप्लाई किया, गलत नंबर है भाई। लेकिन तुरंत दूसरा मैसेज आया, नहीं मैं तुम्हें ही मैसेज कर रहा हूँ, तुम अभी अपने घर में अकेले हो ना? मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। ये कैसे पॉसिबल था? मैंने अपने घर के सभी विंडोज और डोर्स चेक किए थे, सब कुछ लॉक था। मेन डोर में डबल लॉक लगाया था, बालकनी का डोर भी प्रॉपर्ली बंद था। फिर ये कौन था जो जानता था कि मैं अकेला हूँ? मेरे रूममेट तो 2 दिन पहले ही अपने होम टाउन गए थे। मैंने मैसेज इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन फोन फिर बज हुआ। इस बार एक फोटो थी, मेरे ही घर की, बाहर से ली गई। फोटो में मेरे बेडरूम की विंडो दिख रही थी, जहां अभी भी लाइट जल रही थी। मेरे हाथ कांपने लगे। फोटो बिल्कुल क्लियर थी, जैसे किसी प्रोफेशनल कैमरा से ली हो। मैं 3rd फ्लोर पर रहता था, तो ये फोटो कैसे ली जा सकती थी? कोई बिल्डिंग के सामने खड़ा होकर या फिर ऑपोजिट बिल्डिंग से ली होगी। मैंने तुरंत सभी लाइट्स बंद कर दी और कर्टन्स खींच लिए। फोन पर एक और मैसेज आया, अरे लाइट्स क्यों बंद कर दी? मुझे तुम्हें देखने में मजा आ रहा था। अब मैं समझ गया था कि कोई मुझे देख रहा है, लेकिन कहां से? मैंने अपने घर के हर कॉर्नर को चेक किया, किचन, बाथरूम, बालकनी, हर जगह देखा, कोई नहीं था। मैंने अपने बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करने की सोची, लेकिन तभी फोन पर एक वॉइस मैसेज आई। एक धीमी क्रीपी आवाज थी, पुलिस को कॉल मत करना वरना तुम्हारे साथ बुरा होगा। आवाज इतनी डरावनी थी कि मेरे पूरे शरीर में कंपी हो गई। वॉइस मैसेज में बैकग्राउंड में कुछ स्ट्रेंज साउंड्स भी थी, जैसे कि कोई मेटल की चीज घिस रही हो। मैं अपने बेडरूम में छुप गया और डोर लॉक कर लिया। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि लॉक करने में भी मुश्किल हो रही थी। कुछ देर बाद मुझे लगा जैसे कोई मेरे घर के अंदर चल रहा है। फुटस्टेप्स की आवाज आ रही थी, धीमे धीमे कदम, जैसे कोई बहुत केयरफुली चल रहा हो। मैंने अपना ईयर डोर पर लगाया। हाँ, कोई था। कोई मेरे लिविंग रूम में था, पहले लिविंग रूम में, फिर किचन की तरफ, फिर वापस, जैसे कोई मेरे घर की लेआउट को समझने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन ये कैसे पॉसिबल था? मैंने तो सब कुछ लॉक किया था। मेरे घर में स्पेयर की भी नहीं थी कहीं। फोन पर फिर मैसेज आया, मैं अंदर आ गया हूं, अब छुप छुप कर क्या करोगे? मेरी सांस फूलने लगी, पैनिक अटैक जैसा फील हो रहा था। मैंने बेडरूम के अंदर से कोई एस्केप रूट ढूंढने की कोशिश की। विंडो से जंप करना डेंजरस था क्योंकि मैं 3rd फ्लोर पर रहता था। नीचे कंक्रीट की पार्किंग थी। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने अपने फोन को साइलेंट मोड पर कर दिया ताकि कोई और नोटिफिकेशन की आवाज ना आए। फुटस्टेप्स अब मेरे बेडरूम के दूर के पास आ गए थे। डोर हैंडल हिलने लगा, कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा था। डोर को धीरे धीरे टर्न किया जा रहा था, जैसे कि कोई चेक कर रहा हो कि डोर लॉक्ड है या नहीं। मैं अपने बेड के नीचे छुप गया। बेड के नीचे डस्ट और कुछ ओल्ड बुक्स पड़ी थी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा कहीं वो इसकी आवाज न सुन ले। मैंने अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करने की कोशिश की। डोर खुल गया। मैंने देखा कि कुछ ब्लैक शूज बेडरूम में आए, हेवी बूट्स जैसे लग रहे थे। वो पर्सन धीरे धीरे रूम में घूम रहा था। पहले वार्डरोब के पास गया, फिर स्टडी टेबल के पास। मैं अपनी सांस रोके हुए था। फ्लोर पर कारपेट बिछी थी, इसलिए फुटस्टेप्स की आवाज मफल्ड आ रही थी। वो बेड के पास आया और रुक गया। मुझे लगा अब मैं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन अचानक वो वहां से चला गया। मैंने देखा कि वो शूज डोर के बाहर जा रहे हैं। कुछ मिनट्स बाद मुझे लगा कि वो चला गया है। घर में फिर से सन्नाटा छा गया था। मैं धीरे धीरे बेड के नीचे से निकला। रूम एम्प्टी था। मैंने डोर चेक किया, वो अभी भी लॉक्ड था। ये कैसे पॉसिबल था? अगर कोई अंदर आया था तो डोर कैसे लॉक्ड रह सकता था? मैंने डोर को बार बार चेक किया, लॉक परफेक्टली वर्किंग था। कोई डुप्लीकेट की भी पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि मैं यहाँ रिसेंटली ही शिफ्ट हुआ था और सिर्फ मेरे पास ही कीज थी। मैं कंफ्यूज हो गया। क्या मैं सब कुछ इमेजिन कर रहा था? क्या ये सब मेरे माइंड का गेम था? मैंने फोन चेक किया, सभी मैसेजेस अभी भी वहां थे। फोटो भी थी, स्क्रीनशॉट भी ले सकता था अगर चाहता तो। ये सब रियल था, कम से कम फोन में तो था। मैंने मैसेज हिस्ट्री को बार बार देखा, टाइम स्टैम्प्स भी सही थे, अननोन नंबर भी प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो रहा था। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरे रूम में कुछ अलग है। मेरी स्टडी टेबल पर एक नोट रखी थी जो पहले नहीं थी। टेबल पर मेरे लैपटॉप के अलावा कुछ बुक्स और स्टेशनरी पड़ी थी, लेकिन ये नोट बिल्कुल सेंटर में रखी थी। मैंने उसे उठाया। व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक से नीट हैंडराइटिंग में लिखा था, तुम बहुत अच्छे से छुपे थे, लेकिन मैं तुम्हें देख रहा था, अगली बार मिलेंगे। हैंडराइटिंग बिल्कुल परफेक्ट थी, जैसे कि किसी ने बहुत केयरफुली लिखा हो। मेरे हाथों से नोट गिर गई। ये सब कैसे हो रहा था? कौन था ये पर्सन और वो कैसे मेरे लॉक्ड घर में आ जा रहा था? मैंने तुरंत अपने सभी फ्रेंड्स को कॉल किया, राहुल, अमित, प्रिया, सबको कॉल किया। कोई भी पिक नहीं कर रहा था। ये भी स्ट्रेंज था क्योंकि यूजुअली कोई ना कोई जाग रहा होता था। स्पेशली राहुल तो नाइट आउल था, हमेशा लेट नाइट गेमिंग करता रहता था। लेकिन आज सबके फोन स्विच्ड ऑफ या बिजी आ रहे थे। मैं अपने लैपटॉप पर सिक्योरिटी कैमरास चेक करने गया। मेरे बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरास लगे थे, मेन एंट्रेंस पर, पार्किंग एरिया में और हर फ्लोर के कॉरिडोर में। बिल्डिंग मैनेजमेंट का पोर्टल था जहां रेजिडेंट्स अपने फ्लोर का फुटेज देख सकते थे। लेकिन जब मैंने फुटेज देखी तो शॉक हो गया। पूरी रात का फुटेज ब्लैंक था, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। स्क्रीन पर बस ब्लैक डिस्प्ले दिख रहा था। ये टेक्निकली इम्पॉसिबल था। सीसीटीवी सिस्टम बैकअप पावर पर चलता था,
कभी बंद नहीं होता था। फोन पर एक लास्ट मैसेज आया, अब तुम समझ गए होगे कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तुम्हारे माइंड में, तुम्हारे डर में। तुम मुझसे भाग नहीं सकते क्योंकि मैं तुम्हारा हिस्सा हूँ। ये मैसेज पढ़ते ही मेरे दिमाग में जैसे कोई स्विच ऑन हो गया। अचानक सब कुछ क्लियर होने लगा। अचानक मुझे सब कुछ क्लियर हो गया। ये कोई बाहरी पर्सन नहीं था, ये मेरा अपना माइंड था जो मुझसे गेम्स खेल रहा था। पिछले कुछ महीनों से मैं बहुत स्ट्रेस में था। ऑफिस में प्रमोशन के लिए कंपटीशन, फैमिली से मैरिज का प्रेशर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और सबसे बड़ी बात अकेलापन। लॉकडाउन के बाद से सोशल इंटरेक्शंस कम हो गए थे। वर्क फ्रॉम होम की वजह से दिन रात घर में ही रहना पड़ता था। सब कुछ मिलकर मेरे मेंटल हेल्थ को सीरियसली अफेक्ट कर रहा था। मैंने अपने फोन की हिस्ट्री चेक की, मैसेजेस ऐप खुली, कॉल लॉग्स देखे। कोई अननोन मैसेजेस नहीं थे, फोटो भी नहीं थी, वॉइस मैसेज भी कहीं नहीं थी। सब कुछ क्लीन था, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। मैंने टेबल पर नोट ढूंढी, वो भी गायब थी। सब कुछ मेरी इमेजिनेशन था। मेरा माइंड इतना डिस्टर्ब्ड था कि वो रियलिटी और हेल्यूसिनेशन के बीच डिफरेंस नहीं कर पा रहा था। ये साइकोलॉजिकल फिनोमिनन थी जिसे स्लीप डिप्रिवेशन और क्रॉनिक स्ट्रेस ट्रिगर कर सकते हैं। मैं अपने बेड पर बैठ गया और डीप ब्रीदिंग करने लगा। धीरे धीरे मेरी हार्ट बीट नॉर्मल हो रही थी। मुझे समझ आ गया था कि मुझे प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। मेंटल हेल्थ को इग्नोर करना डेंजरस हो सकता है। ये एक्सपीरियंस मेरे लिए एक वेकअप कॉल था। मैंने रियलाइज किया कि मैं कितने दिनों से प्रॉपर्ली स्लीप नहीं ले रहा था, हेल्दी फूड नहीं खा रहा था और किसी से प्रॉपर्ली बात भी नहीं कर रहा था। अगली मॉर्निंग मैंने एक साइकियाट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट बुक की। डॉक्टर शर्मा जो मेरे एरिया में वेल नोन थे। मैंने अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी बताया कि मैं कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस कर रहा हूँ। इनिशियली मुझे लगा कि वे जज करेंगे, लेकिन उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मुझे एनकरेज किया कि ट्रीटमेंट लूं। मम्मी ने कहा कि मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ जितनी ही इंपॉर्टेंट है और इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। थेरेपी सेशंस में मुझे पता चला कि मैं एंजाइटी और डिप्रेशन के अर्ली स्टेजेस में था। डॉक्टर शर्मा ने एक्सप्लेन किया कि प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस और आइसोलेशन की वजह से ब्रेन में केमिकल इंबैलेंस हो जाता है, जिससे हेल्यूसिनेशंस हो सकते हैं। उन्होंने मुझे कुछ मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब की और रेगुलर थेरेपी सेशंस रेकमेंड किए। साथ ही लाइफस्टाइल चेंजेस भी सजेस्ट किए, रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप शेड्यूल, सोशल इंटरेक्शंस और मेडिटेशन। आज जब मैं ये स्टोरी सुना रहा हूँ तो मैं बहुत बेटर फील कर रहा हूँ। थेरेपी और मेडिकेशन की हेल्प से मैंने अपने मेंटल हेल्थ को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया है। वो डरावनी रात मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। मैंने सीखा कि मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ जितनी ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं रेगुलरली एक्सरसाइज करता हूँ, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ और अपने इमोशंस को प्रॉपर्ली एक्सप्रेस करना सीख गया। अगर आप भी कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करें तो प्लीज इसे इग्नोर ना करें। प्रोफेशनल हेल्प लेना कोई शर्म की बात नहीं है। हमारा माइंड भी बाकी ऑर्गन्स की तरह सिक हो सकता है और उसका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट पॉसिबल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अकेले नहीं है। हेल्प हमेशा अवेलेबल है, बस आपको उसे एक्सेप्ट करना है। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस अब बहुत बढ़ गई है और सोसाइटी भी इसे समझने लगी है। आपके फैमिली और फ्रेंड्स आपका सपोर्ट करेंगे अगर आप ऑनेस्टली अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे।